हेलो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सैन। आप देख रहे हैं एसएससी स्पेशल शॉर्ट वीडियो। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडियम एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले हम बता दें क्लास एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस आने वाले एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम कुल यानी जितने 600 आइडियम फ्रेजेस हैं वो सारे करेंगे क्लास वाइज के हिसाब से। ठीक है, चल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। पहला जैसे आइडियम दिया हुआ है एक्किल्स हील। एक्किल्स हील का मतलब होता है ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी देखने में बहुत छोटा पर बहुत ही क्या खतरनाक। आगे देखो, नेक्स्ट ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालना। तो क्या होता है टू मेक ए मैटर वर्स, यानी कोई भी बात हो उसको और ही क्या बर्बाद करना। अगला देख लेते हैं एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब यानी गुड इनकम जॉब विद हाई सैलरी। देखो क्या होता है हाई कंफर्ट। एन आर्म चेयर जॉब क्या होता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एन एन एक्स टू ग्रीन। देखो एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है जो स्वार्थी होना। ठीक है, यानी अपनी कुल्हाड़ी को स्वयं ही रेत लेना। तो क्या होता है स्वार्थी। तो स्वार्थी यहाँ पे क्या होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी जो सिर्फ अपने कारणों के लिए तुमसे सलाह ले या तुमसे बात करे बस। तो आगे हम देख लेते हैं एन आयरन विल, यानी एक लौह इच्छा क्या होती है भाई, जो लोहे जैसी इच्छा होती है वो क्या दृढ़ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आइडियम फ्रेजेस में हम तुम्हें बता दें कि आइडियम में जो मीनिंग दिया होता है सेम वो नहीं रहता। यानी जैसे एन आयरन विल यानी लोहे जैसी इच्छा, तो लोहे जैसी इच्छा इसका मतलब हम सीधे समझ सकते हैं कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम एन एन ओल्ड फ्लेम, यानी जो पुराना फैशन हो। ठीक है, रिलेशन इन द पास्ट या पुराना कोई संबंध हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। एन ओलाइव ब्रांच, एन ओलाइव ब्रांच, तो इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, शांति बना के रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है कि मैटर, जैसे हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक एप्पल 10 लोगों के बीच में रख दिया तो क्या मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े का जड़। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एट ए लॉस, हानि में होना। टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी एट अ लॉस, जैसे तुम हानि में होगे तो क्या होता है कि हम कोई भी सही डिसीजन लेने में योग्य नहीं होते हैं। आगे देखो एट अ पिंच, एक चुटकी में, यानी इन ए ट्रबल। ठीक है, यानी क्या होता है परेशानी में होना। एन आर्म्स लेंथ यानी एक हाथ की दूरी पर। अब भाई जो एक हाथ की दूरी पर है तो क्या होगा अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली, यानी समथिंग यानी कुछ आस ही पास का होगा, कोई रिलेशन संबंध होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट एट ड्रैग एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, देखो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है झगड़ा करना। टू हैव बिटर इनेमिटी, यानी आपस में बहुत ही तगड़ा झगड़ा होना या दुश्मनी होना, कट्टरपंथी होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एट वंस फिंगर टिप्स, यानी अपनी उंगलियों पर, अपनी उंगलियों पर सब रटे होना। तो इसका मतलब क्या होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी जितने भी टिप्स हैं ग्रामर के या फिर साइंस के वो सब उंगलियों पर क्या है रटे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। देखो एट वंस विट्स इन, यानी किसी की बुद्धि को नष्ट करना। ठीक है, तो पजल्ड परेशान रहेगा, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा परप्लेक्स्ड। ठीक है, यानी एट वंस विट्स इन क्या होता है किसी को परेशान करना, कंफ्यूज रहना,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एट 6 and 7। एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है कि तितर बितर होना। क्या होता है? इन डिसऑर्डर, यानी सही क्रम में ना होना। एट स्टेक यानी दांव पर रखना। तो एट रिस्क एंड इनसिक्योरिटी यानी किसी चीज़ को खतरे में डालना, एट रिस्क एट स्टेक होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। एट द 11th आवर, इम्पोर्टेंट लिख लेना अगर जो बच्चे लिख रहे हों। एट द 11th आवर यानी 11वें समय पर, बिल्कुल लास्ट समय। तो क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट होता है। आगे देखो, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप यानी पीछे सीढ़ियों पे बातें करना। तो पीछे सीढ़ियों पे बातें करने का मतलब क्या? देखो, हमने पहले ही बताया था कि आइडियम में जो मीनिंग सीधे दी वो सीधे नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पीछे सीढ़ियों पे गपशप करना, बातें करना, तो टॉक एमंग सर्वेंट्स यानी नौकरों से या नौकरी पे क्या बातें करना। अनफेयर टॉक, ठीक है, यानी जो अच्छी बातें ना हो वो बातें करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है भाई? जिसका यहाँ पे अगर हम इस आइडियम का मीन निकालेंगे तो बैड ब्लड बुरा खून, बुरा ब्लड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। बैड ब्लड क्या होता है? इनेमिटी, दुश्मनी हो तुम्हारी। बिटर रिलेशन, जिससे रिलेशन अच्छे ना हो, संबंध अच्छे ना हो। बैग एंड बैगेज, देखो बैग एंड बैगेज, यहाँ पे बैग और बैगेज का मतलब होता है सामान, यानी पूरी बोरिया बिस्तरा के साथ में। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स क्या होता है? विद ऑल बिलोंगिंग्स यानी पूरी बोरिया बिस्तरा अपने साथ लेके चलना। देखो बेकर्स डजन, देखो वैसे तो डजन में कितना 12 होता है। कोई भी चीज़ हो, 1 डजन ले रहे हैं, 2 डजन ले रहे हैं, तो उसमें 12 के हिसाब से होता है। तो देखो बेकर्स डजन क्या होता है? 13 इन नंबर। तो उसमें कितने हो जाएंगे? 13। वैसे सभी को पता है कि 1 दर्जन में कितने 12 होते हैं। आगे आ जाइए। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी चांदी की चम्मच मुंह में लेके जन्म लेना। भाई ऐसा बताओ कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था कि आइडियम में जो मीन हो उस पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यानी चांदी की चम्मच मुंह में लेके जन्म लेना। तो यानी हम समझ सकते हैं कि एक बड़ी रिच फैमिली में जन्म लेना, यानी टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली यानी क्या? एक बड़ी परिवार में या फैमिली में जन्म लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट यानी ड्राइविंग सीट पर होना भाई। तो जब कोई ड्राइविंग सीट पर होता है तो बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबल यानी उसे सारी जिम्मेवारियाँ जितनी भी हैं परिवार की, फैमिली की, वो निभानी पड़ेंगी। तो यानी बी इन द ड्राइविंग सीट यानी वो ड्राइविंग सीट पर है। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ टू, तो इसका मतलब क्या होता है? टू बियर द मैन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट यानी जो मेन पार्ट है, मुख्य पार्ट है, उसको अनप्लीजेंट यानी खुशी या फिर जो कभी ना खुशी मिले उसके चक्कर में क्या बर्बाद कर देना, वो होता है बियर द ब्रंट ऑफ यानी टू बियर द मैन पार्ट ऑफ अनप्लीजेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या लास्ट भी है, ठीक है। देखो बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, तो ये क्या होता है? बीट अबाउट द बस यानी घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बस क्या होता है? इधर उधर से घुमा घुमा के या घुमा फिरा के बात करना। तो टॉक इन आ राउंड अबाउट मैनर या फिर सर्कुलेशन। तो यहाँ पर क्या क्या बताया कि यानी बीट अबाउट द बस यानी घुमा फिरा के बात करना। बस आज हम इस शॉर्ट वीडियो में मात्र 25 ही क्वेश्चन लाए थे आइडियम फ्रेजेस। आज ये पहली क्लास थी। इसी तरह से हम बाकी भी वीडियो लाएंगे। लगभग 600 जो आइडियम फ्रेजेस हैं यानी जो प्रीवियस ईयर अभी पूछी जा चुके हैं, यानी कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना नॉलेज यानी 600 आइडियम फ्रेजेस हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।